मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जनेश्वर देव बारंबार जनेश्वर देव। सूत्र कन्ने 20 तक के बोलना देखें। इक्कीस नंबर का सूत्र देखिए, बोलना बता देती हूँ। क्या बोल रहे हैं? नहीं, सूत्र बोलना है। एक बार मैं ये बोलना बता दूं, फिर उसके बाद बोलना। ओके। 21 नंबर का सूत्र है भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। भव प्रत्ययः अवधि ही, यानी भव प्रत्यय है विसर्ग, फिर अवधि ही विसर्ग और देवनारकाणाम, तो वो सबकी संधि हुई। तो विसर्ग का इधर ये भाव प्रत्ययो और अ साइलेंट हो गया है, ए की जगह एस लिखा है, वो बोलने में नहीं आएगा इसलिए उसको एस बना के लिखते हैं। इसका मतलब है साइलेंट है, बोलना उच्चारण नहीं करना है। भाव प्रत्ययो वधिर, जो अवधि का विसर्ग था वो आधा रे बन गया द के ऊपर, तो वो रे द से पहले बोला जाएगा। द के ऊपर है, इसका मतलब द से पहले बोला जाएगा। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। ठीक है, आगे क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। आगे ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। सरल है सूत्र, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। आगे इसमें संधि है, शब्द है विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम। तो विशुद्धि में छोटी की मात्रा है और अप्रतिपाताभ्याम का अ, तो वो दोनों जुड़ के बन गया विशुद्ध्य। विशुद्ध्य आधा द, फिर ध और ये आधा द और आधा ध और ये विशुद्ध्य। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम है, लेकिन शब्द संधि करके ही बोलेंगे। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। 25 नंबर
विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो, 4 शब्द हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो, साइलेंट है इसमें भी। विषयेभ्यः अवधि मनः पर्यय है, ऐसा है तो संधि होके हुआ विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। चलिए इतने ही लेते हैं अभी। बोलिए सुनीता मैम। पहले आपने कहाँ तक सुनाए थे? 20-23 तक सुनाए थे। अभी आगे के सुनाने हैं या पूर्ण वही? नहीं, पहले से आगे के सुनो। बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गात् अधिगमात् वा जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयेरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मतिस्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधन इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे आवाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां सेतराणाम् अर्थस्य नेटवर्क गया शायद इनका। रुजु विपुलमति मनःपर्ययोः मनःपर्ययः रुजु विपुलमति मनःपर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनःपर्ययोः मतिश्रुत निबंधो द्रव्येश सर्वपर्यायेषु रूपीष्ववदेः तदनंत भागे मनःपर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् आचतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषाद् गुच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरुणेवं भूतानयः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। बढ़िया। यहाँ अपनी चर्चा कल चल रही थी बहुविध वाला जो अपना सूत्र है 16 और 17 नंबर का अवग्रह आदि के जो विषयभूत पदार्थ हैं इनके संबंध में हम देख रहे थे किस तरह से पदार्थों को जाना जाता है। ये ज्ञान की विशेषता है, नहीं हमारा मति ज्ञान, मतलब इसको करने से क्या साध्य है कि अपने ज्ञान की महिमा हमको पता लगती है। हमको ऐसा लगता है हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है, हम तो कुछ नहीं जानते हमारे को तो, लेकिन हमारे ज्ञान, ये हमारे ज्ञान की बात चल रही है। हम किस किस तरह से जानते हैं, किस किस प्रकार से हम जानते हैं, कितना कितना जानने की ताकत अपने में है। तो अभी वर्तमान में अपने में इतनी है, तो जब ये थोड़ा सा नमूना है, तो वास्तव में वर्तमान में जब इतना है कि हम ऐसा अनुक्त को जान लेते हैं, क्षिप्र को जान लेते हैं, बहुविध को जान लेते हैं, बहु को जान लेते हैं, ऐसा हम जान लेते हैं, तो वो ज्ञान स्वभाव की क्या महिमा होगी, केवल ज्ञान की क्या महिमा होगी। ये मति ज्ञान में ही जब ये इस तरह से जाना जा रहा है, तो केवल ज्ञान की तो क्या विशेष बात होगी। और कभी कभी ऐसा भी लगता है थोड़ा बहुत विशेष ज्ञान हो जाए
हम समझने लगते हैं, भ्रम हो जाता है कि अपने को अवधि ज्ञान तो नहीं है, कि अपने को कोई विशेष ज्ञान। तो भी ये कह रहे हैं कि ये मति ज्ञान की बातें, ये सब मति ज्ञान में ही ऐसा जाना जाता है। कोई बहुत बड़ा मतलब मति ज्ञान में ही हीनता अधिकता होने से ये विशेषताएं उत्पन्न होती है। यानी कोई ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ रहा हो तो वो भी इससे बैलेंस में आ जाए, और कोई ज्यादा ही हीनता अनुभव कर रहा हो तो वो भी इससे बैलेंस में आ जाए, उसके लिए ये यहाँ पर बताया गया है। कल हमने स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में 12 प्रकार की बातें देखी थी। अभी रसना इंद्रिय के संबंध में किस किसने लिखा है रसना इंद्रिय का? एक हाथ है कि नहीं? रसना इंद्रिय का और किसी ने नहीं लिखा? तो समझती थी रसना का ज्यादा सरल पड़ेगा। बोले विनीता आंटी, पूरे बोलिए आपने क्या लिखे हैं। आवाज चालू कर लीजिए। हाँ जी, रसना इंद्रिय के बारे में मैंने लिखा, बहु में लिखा, बहु का ज्ञान में सब्जी में बहुत रसों का स्वाद आना। अगला लिखा मैंने एक में स्वाद की बात ना जी, रसना की। बहु में सब्जी में देखिए, बहुत, पहले तो अपन ये यहाँ गड़बड़ ये हो जाती है, हम रसना इंद्रिय से हमको बहुत सारे रसना मतलब रसों का नहीं देखना है, ये बात चल रही है पदार्थ की। रसना तो एक, रसना इंद्रिय तो एक है, हम उससे बहुत सारे पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, वो हमको देखना है। हमारी गड़बड़ क्या हो रही, कल भी ये गड़बड़ हो रही थी कुछ हाँ कुछ। मेरे साथ तो क्या हुई मैं वो थी। स्पर्शन के भेद प्रभेदों में जा रहे थे? हाँ स्पर्शन के रसना के भेद प्रभेदों में नहीं जाना है। हाँ, ये बात चल रही है जो 17 नंबर का सूत्र साथ में दिया ना, अर्थस्य। हाँ जी, हमको पदार्थ देखने हैं, पदार्थ बहुत सारे हैं कि पदार्थ एक है, कि पदार्थ बहुत प्रकार के हैं, कि पदार्थ एक प्रकार का है, कि वो पदार्थ क्षिप्र है, कि वो अक्षिप्र है। रसना तो एक कॉमन लेना है। अब हमको खट्टा हो रहा है कि मीठा हो रहा है, उससे कोई यहाँ मैटर नहीं है। ठीक है जी। ये मिक्स वेजिटेबल में बहुत सारी सब्जियों को एक साथ स्वाद आना कैसे बोलेंगे मिक्स वेजिटेबल? हाँ, मिक्स वेजिटेबल में ठीक है, तो बहुत सारी सब्जियां का वो एक साथ स्वाद आए। हाँ जी, और एक ही सब्जी बनाना, जैसे घिया में टमाटर भी ना डाले, मिर्च भी ना डाले, खाली घिया लौकी। हाँ, बस खाली घिया खाया तो वो एक खाई। एक का हुआ। अब बहुविध में बहुत प्रकार की सब्जियां, मतलब जैसे वही वाली बात आ गई ना, बहु और बहुविध। अब तो बहुविध अब में सब्जी को छोड़ दो ना आप। अच्छा अब अच्छा सब्जी को अच्छा। छोड़ दो। हमने सब्जी फल सब बहुत प्रकार की चीजों को मिक्स करके, कुछ जरूरत है ना अपन सब्जी के चिपके रहे हैं। रसना में तो खाने की चीज ही ली जाएगी जी। तो खाने की चीज ही लेनी है, लेकिन खाने की भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना। अच्छा अच्छा। खाने की भी तो बहुत सारी चीजें होती है। हाँ तो उसमें ये वाली बात है, कोई मिठाई ले उदाहरण ही तो लो। बनाना है अपने को। हाँ हम अपने मन से उसको एडिशन अल्टरेशन उसमें कर सकते हैं ना। नहीं, उसमें मिठाई खाई सकती है, सब्जी खाई जा सकती है, फल खाए जा सकते हैं, यही होता है। देखिए देखिए इसको, चलिए एक मिनट है ना, हाँ नहीं, एक मिनट जैसे रुकिए आप, अनाज, मैं ये बीना भाभी का सुनते हैं, फिर आगे ले लेंगे आपका। बोलिए बीना भाभी, आपने क्या लिखा है? मैंने ना रसना इंद्री में मसाले लिखे हैं, जैसे सब प्रकार के मसालों का जो स्वाद लेते हैं, तो मसाले आ गए। नहीं नहीं, आप तो ऐसे बताइए, बहू में क्या लिखा, बहुविध में एक बहु में क्या में लिखा? जैसे कि है ना, नमक मिर्ची जीरा हींग इस टाइप के मसाले, वो तो बहु। और एक मसाला हो गया एक, जैसे फिर हमने खाली बहुविध नमक का में, ही स्वाद है। बहुविध में और बहुविध में जैसे मतलब है ना, बहुत सारे अलग अलग मसालों का स्वाद। तो ये अलग अलग जो बहु में लिया वही तो बहुविध हो गया। बहु और बहुविध आपका सेम हो रहा है, उसको उसको अलग कर सकते हैं। देखिए रुकिए, हाँ अनिता आंटी बोलिए, आपने बहु में क्या लिखा है? बहु में तो ऐसा है जैसे एक सब्जी मैं टमाटर और मिर्च डाल के बनाई तो उसे खाई तो बहु, मतलब एक चम्मच भर के खाई तो बहु हो गया। और एक चम्मच बहु हो गया, एक चम्मच सब्जी बहु बहुत हो गई।
नहीं वो जरा सी चखी, वो एक हो गया। हम आपको एक चम्मच सब्जी देंगे और कहेंगे हम लोग बहुत सारी सब्जी दे दी आपको, खा लो 4 रोटी इसी से। और बहुविध में ऐसे लग रहा है शिकंजी है, उसमें कई चीजें डाल के पी तो बहुविध हो गया, बहुत तरह के तरीके से नींबू भी था, नमक भी था, मीठा भी था, पानी भी था, वो चलिए बहुविध में ठीक है, रुकिए, मीना चाची बोलिए। मैम जैसे ठंडाई अपन ने पी, तो ठंडाई में मतलब बहुत सारे मसा उसका टेस्ट आप आता लोग है। बहुविध को बहु में ले रहे हैं। रुकिए, सुनिधा हमें बोलिए। जैसा कि मैंने एक रोटी खाई तो उसमें आटा वाले जो परमाणु स्कंद थे वो बहुत सारे स्कंद मैंने खाए, ऐसा सोच रहे। या तो 2 रोटी खाई, 2 से ज्यादा, ऐसा ले सकते। ठीक है, अभी बताते हैं इसका, बोलिए अलका जी। थाली में 56 प्रकार के व्यंजनों को एक साथ मैंने थोड़ा थोड़ा चखा। एक साथ नहीं, 56? एक साथ 56 कैसे खा पाएंगे? ज्यादा हो गया कुछ। हाँ ज्यादा हो गया, 10-12 चीज चखना देख मतलब थाली रुकिए में। रुकिए रुकिए। हाँ प्रेमलता जी। हाँ, मिठा बहुविध में अनेक प्रकार की बहुविध मिठाई। नहीं, केवल बहु बहु। अच्छा, बहु में परिमाण की दृष्टि से चलिए अंकल बोलिए। एक कटोरी पूरी दाल भर करके खाई हमने, तो ये हाँ बहु हो ये गई। बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। उसमें से बहु एक में चम्मच एकदम खाई या एग्जैक्टली एक, ये। उसमें हाँ, से एक मैंने चम्मच खाई या एक खाई? इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी कटोरी भर के दाल खा ली तो बोलते हैं आज तो बहुत सारी दाल खा ली। ये हो गया बहु। या 4, हम रोज 2 रोटी खाते थे, आज हमने 4 रोटी खा ली, आज तो बहुत रोटी खा ली। अभी आप वो बहु में बहुविध को घुसा रहे हैं कि मैंने टमाटर के साथ मिर्ची मिला दिया, मैंने ये सारे धनिया मिला दिए, जीरे मिला दिए, मसाले मिला दिए, वो तो बहुविध हो गया। बस बहु का 4 मतलब है तरह के मैंने ड्राई बहुत फ्रूट सारे मिला चावल, करके। मान लीजिए चावल हम इतने खाते थे रोज, 2 चम्मच, बड़ी वाली जो चावल की चम्मच होती है, और आज हमने वही चावल ही चावल खा लिए 6 चम्मच, तो बहुत सारे चावल खा लिए। मतलब ऐसा ही तो बोलते हैं अपन, आज तो मैंने बहुत सारे रसगुल्ले, आज मैंने बहुत सारा दूध पी लिया, यही तो बोलते हैं, बिल्कुल रूटीन में यही बोलते ही नहीं बोलते। 1 गिलास पानी एक बार में पीते हैं और उसकी जगह 2 गिलास पी गए, अभी तो मैं बहुत सारा पानी पी गई, पेट भर गया मेरा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बस वो है बहु। बहुत सारी कोई भी चीज एक, मतलब वो बहुत सारी खा दी हमने। अब वो रोटी में परमाणु कितने आए कितनी आए, वो तो बहुत सारे परमाणु तो होंगे ही होंगे उसमें, है ना? तो वो आ गए। अभी तो बहुत मोटे स्थूल उदाहरण ले रहे हैं हम। तो बहुत सारी रोटी किसे कहेंगे कि भाई एक खाई तो कम खाई, और 4-5 खा ली तो नॉर्मली कहेगा आदमी कि अब बहुत सारी खा ली। वो बहु और एक अल्प कहो। आधी कटोरी दाल खाई तो अल्प हुई, और 2-3 कटोरी दाल खा ली तो बहु हो गई। 1-2 गासी चावल खाए तो अल्प हुई, और खूब बड़ा थाली भर के चावल खा लिए पूरे, तो वो कहलाएंगे बहु हो गए। ठीक है। अभी 4 मसाले तरह के वसाले ड्राई में तो क्या फ्रूट। पर्टिकुलर एक आप लो ना, बहुत मिर्ची बहुत हो गई आज। बहु में ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर कि वो एक ही टाइप की चीज बहुत सारी है, उसमें वैरायटी नहीं। फिर बहुविध में क्या होगा, बहुत प्रकार के मसाले, मसाले तो प्रकार हो गए ना, वैरायटी हो गई। नमक बहुत हो गया आज, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आज तो बहुत मीठा खाने में आ गया, मीठा आमरस बनाया, बहुत सारी चीनी डल गई, आज तो मीठा बहुत हो गया, तो वो बहु। और फिर बहुविध, बहुत प्रकार के मीठे हो गए। मान लो कोई डायबिटीज वाला हो तो आज तो मैंने रसगुल्ला भी खा लिया, आज तो मैंने मीठे अंगूर भी खा लिया, आज तो मीठा केला भी खा लिया, और गेहूं भी खा लिया, तो वो उसके लिए वो अलग अलग प्रकार के मीठे हो गए, तो वो बहुत प्रकार में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी आप लोग, मैं क्षमा चाहती हूँ कि ऐसा ना समझे, नाराज ना हो कि एक एक से मैंने एक एक का पूरा पूरा नहीं सुना, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि फिर अपना टाइम इतना, फिर भी 3:45 तक 2 दिन से अपन ले रहे हैं, अब मैं एक एक का सारा सारा सुनने लगूंगी और एक एक को फिर हाँ ना सही गलत बताऊंगी, तो प्रैक्टिकली या तो रोज अपन ये करें तो 1 हफ्ते तक यही चलता रहेगा। तो आप लोग नाराज ना हो, मैं 2-4 का, अब जो मेरे को सामने दिख जाता है विकल्प, जिस ऐसा मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है कि इसी का पूछूं इसी से नहीं पूछूं, अब सहज रूप में जिससे पूछने में आ जाता है उससे आ जाता है,
बुद्धिपूर्वक ऐसा कोई राग द्वेष से करके मैं ऐसा नहीं पूछती हूँ कि इन्हीं से पूछ रही हूँ। और फिर आप लोग आपस मतलब जो मैंने अब बताया उससे अपना चेक कर लीजिए कि आपने जो लिखा वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना? बोलिए लाल तेज जी। हाँ मैम, बहुविध का बताऊं, मैं किसका बताऊं? अच्छा, आपने बताने मेरे को लगा आपको। हाँ बोलिए, बहुविध नहीं, बोलिए। बहुविध बहुत तरह की मिठाई, जैसे बर्फी, लड्डू आदि, वो हाँ तो उसमें आ गए ना। और हाँ, एक बहुत भी एक ही प्रकार की मिठाई, जैसे लड्डू। हाँ ठीक ठीक है। है। हाँ, अब उसके साथ में खाई और खाई रखी है, मिठाई देख रहे हैं तो इस नेत्र इंद्रिय में चला जाएगा। अभी हम रसना इंद्रिय का बना रहे हैं ना, तो हमने बहुत प्रकार की या मिठाई में प्रकार ले रहे हैं, नहीं तो ऐसा भी कि अलग अलग प्रकार की चीजें मिठाई ना, जैसे पूरी थाली जो 56 भोग वाली बात थी ना आपकी, वो बहुविध में चल जाएगी कि बहुत प्रकार के व्यंजन हमने खाए। अब उसमें भी एक साथ खाए तो उसमें अपन टाइम बढ़ा लेंगे, क्योंकि एक साथ एक ही बार में तो 56 चीजों को भी एक ही इतना इतना सा लेंगे तो वो मिला के इतना बड़ा हो जाएगा कि वो खाया नहीं जाएगा। तो उसका एक एक बार में मतलब अपन 5 मिनट में जो एक बार ले रहे हैं, या एक बार बैठ के खाने का टाइम ले रहे हैं, उसको लेंगे, उसमें टाइम अपन बढ़ा मिक्स लेंगे। ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट। हाँ, मिक्स ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का लड्डू बना लिया, ड्राई फ्रूट का लड्डू बना लिया, तो वो बहुत प्रकार के ड्राई फ्रूट एक साथ खा लिए, वो बहुविध हो गया। सारे सारे 5 6 7 8 तरह के जो भी ड्राई फ्रूट थे हमने सब मिक्स करके लड्डू बनाया, उस लड्डू को खाया, तो वो बहुविध एक बार में हो गया। बोलिए रेणु जी। मैंने जैसे अभी भी बनाया है कि जैसे कटोरी चाट बनाते हैं, तो उसमें मूंग, मोट, खट्टी मीठी चटनी, बहुत सारे मसाले डाल के मैंने कटोरी चाट बनाई और खाई। वो बहुविध में नहीं आएगा? हाँ हो गया ना बहुविध, बहुविध हो गया, कटोरी बहुत प्रकार की चीजें एक साथ खा लिया आपने। एक मतलब जैसे अब कटोरी इसमें चाट ही ऐसा है। है, इसमें ऐसा है, आप उन चीजों को अलग अलग देख रहे हो, मूंग भी है, मोठ भी है, हरी चटनी भी है, मीठी चटनी भी है, तो कटोरी भी है, तो वो बहुत सारी चीजों को देख रहे हो अलग अलग प्रकार की, तो बहुविध। और आप कटोरी चाट को एक ले रहे हो, तो वो मैंने एक एक विध हो कटोरी जाएगी। चाट खाई, मैंने 2 कटोरी चाट खाई, तो आप उसको बहु में भी ले सकते हो और एक में भी ले सकते हो कि आज वही तो मैंने बोल रही बहुत थी। सारी कटोरी चाट खा ली, तो उसको आप सिंगल एक मान रहे हो, पूरी कटोरी चाट को एक एक आइटम। तो वही वो वही मैं बोलना चाह रही थी मतलब अभी, ये अपन ये दोनों में जो आ बढ़ा सकते हैं रहे हैं, ये। तो अपन हम उसमें किस चीज को मुख्य करके देख रहे हैं। हम कटोरी चाट में अलग अलग जो चीजें डली हैं उनको मुख्य कर रहे हैं, तो वो प्रकार में विध में चल जाएंगी। और हम कटोरी चाट को एक आइटम मान रहे हैं कि वो एक आइटम है। जब आप ऐसा कहते हैं ना, मतलब जो चलती कितनी पार्टियां उसमें ऐसा नियम होता है एक आइटम होना चाहिए, तो कोई कहे कि आपने तो 5 चीजें बना दी, मूंग मोट चटनियां, तो वो कहेंगे हम ऐसे 5 नहीं है, आइटम तो एक है ना, ये सब चीजें उस कटोरी चाट में डली, तो उस हिसाब से हम उसको फिर एक में बहु में और एक में भी ले सकते हैं। एक कटोरी चाट खाई तो वो एक हो गया, और हमने 5 6 खा ली, खूब सारी खा ली, तो कहेंगे बहुत सारी खा ली, बहु में हो गया। और उसी को बहुविध में देख लेंगे। देखने का तरीका है हम किस तरह से उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रसना इंद्रिय का बहु और एक, बहुविध और एक विध। बोलिए रजनी जी। मिक्स फ्रूट का सलाद, वो हो गया बहुविध में, और केवल एप्पल खाया, वो एक विध में। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे अपन बहुविध क्षिप्र, रसना इंद्रिय से क्षिप्र और अक्षिप्र। बोलिए सुनीता आंटी। जैसे हरी मिर्च एक साथ चखी, मुंह में रखी, तो एकदम शीघ्रता से ज्ञान होता है उसका। और एक चीज हमने धीरे धीरे खाई, वो छिपरा, उसका ज्ञान धीरे धीरे हुआ। नहीं, क्षिप्र में हम धीरे धीरे खा रहे हैं कि हम जल्दी से खा रहे हैं, ये क्षिप्र नहीं है। रसना इंद्रिय से क्षिप्र क्या होगा कि एक का स्वाद आपको टच करते ही आ गया, और एक का स्वाद आपने थोड़ा खाया, फिर धीरे धीरे फिर आपको पता लगा कि है क्या चीज, ऐसे।
बोलिए सुमन जी। शिप्र में खीर खाने के साथ पता चला कि मीठा भी है, केसर भी है, इलायची भी है, बादाम पिस्ता भी है। देखने से तो सिर्फ खीर दिख रही थी, अंदर क्या क्या है वो नहीं दिख रहा था, ऐसा कह सकते हैं? उतना मतलब बैठता नहीं है। बोली विनीता आंटी। उसमें बैठा तो नहीं थी, लेकिन मेरे को तो ऐसे ही लग रहा कि फलों का स्वाद जो बात थी ना, कोई कोई बार दूध में जैसे हमने दूध पिया और उसमें मीठे का स्वाद आया, तो वो सोच सोच के आया तो वो एथिप्र हो गया, और एकदम मीठे का स्वाद आया तो वो छिपरी में जाएगा। ठीक है, बोलिए रजनी जी। माइक्रोवेव से गुलाब जामुन निकाला, उसको तोड़ के खाया, बहुत गर्म था, खाते ही एहसास हुआ, और वही माइक्रोवेव से निकला हुआ था, लगा गर्म है, वो धीरे धीरे मालूम पड़ा गर्म नहीं है, हुआ नहीं था गर्म, धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो ठंडा ही है। नहीं, ये वाले में उल्टा हो गया, मतलब गड़बड़ हो गई। जैसे एक तो गरम लग रहा है अपने को, है ना, अभी गरम की जगह आप खट्टा मीठा कड़वा कसाला चल रहा है, तभी रसना में आएगा, नहीं वो गरम लगेगा तो स्पर्शन में चला जाएगा। ओ ऐसा जीभ का, अच्छा जीभ का स्वाद, हाँ हाँ हाँ, जीभ का रसना की बात चल रही है ना, तो चलिए अभी करते हैं, 1 मिनट एक आध और पूछ लेते हैं। अंकल आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा जैसे खाते ही पता लगा ये मिर्ची है। हाँ। और अशिप्र में? अशिप्र में जैसे खाने से पता नहीं लगता, सोचना पड़ता है कि हमने क्या खाया है। जैसे कोई चीज हमको पकड़ा दी कि सोच के बताओ कि क्या है, तब हमको पता लगेगा कि अरे इसमें तो ये एक चीज तो ऐसी है, जीभ पे रखते ही आपको पता लग जाए कि ये वस्तु है। मान लीजिए कड़वी चीज दे दी, मीठी चीज दे दी, जैसे कुछ होता है ना, खाते ही जीभ पे रखते ही तो हींग बोल रहा है इसमें, ऐसा पता लगता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, खाते ही मिर्ची लगी एकदम से, वो क्षिप्र। और या ककड़ी का ले लो, कुछ ककड़ी ऐसी होती है जीभ पे रखते ही कड़वी लगी, और कुछ ऐसी अपन चबा लेते हैं, लास्ट में जाके पहले तो बोलते हैं ठीक है, फिर लास्ट में खाते खाते बोलते हैं नहीं नहीं कड़वी है ये तो वो अशिप्र ज्ञान हुआ, तुरंत नहीं हुआ। कभी नमक पूछा तो एक बार खाते ही तो बोलेंगे ठीक है, फिर पूरा चबाते चबाते लास्ट में बोलेंगे कि नहीं नमक तेज लग रहा है, या फिर नहीं कम लग रहा है। ये ज्ञान होता है अशिप्र ज्ञान। ये बहुत होता है इस तरह से, मीठे के संबंध में, नमक के संबंध में। कभी 2-2 3-3 बार चखना पड़ता है, एक बार और दो। एक तो एक खाते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को समझ में आ जाए ये कम है, ये ज्यादा है, ये है इसमें हिसाब, तो वो क्षिप्र ज्ञान। और अपन दोबारा मांग रहे हैं कि फिर सोच रहे हैं, फिर बता रहे हैं, वो ज्ञान कैसा है? वो अक्षिप्र ज्ञान। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। नहीं, जैसे मान लीजिए आपने, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे गरम गरम चाय मुंह में रख ली, तो गरम चाय का इसमें रसना इंद्रिय से नहीं होगा क्या कनेक्शन? रसना नहीं होगा ना, गरम तो स्पर्शन से ज्ञान होना, स्पर्शन का क्षिप्र होगा वो। नहीं, लेकिन रखी तो आपने रसना इंद्रिय पे ना, इसलिए पूछ रही थी। रसना इंद्रिय पे भी स्पर्शन इंद्रिय तो है ना, पूरा शरीर सर्वांग स्पर्शन है। रसना पे रखकर भी अपने को गरम ठंडे का भी ज्ञान होता है, लेकिन गरम ठंडे का ज्ञान जो जीभ से हो रहा है, वो जीभ मतलब रसना इंद्रिय से नहीं हो रहा, वो स्पर्शन इंद्रिय से हो रहा है। अच्छा, वही मैं सोच रही थी, मैं कहा जैसे आपने कोई गर्म चीज रखी तो तुरंत आपको उसका वो नहीं आया, फिर वो थोड़ी ठंडी हुई, फिर वो पी तो वो क्षिप्र हो जो गया। ठंडे गरम का ज्ञान हो रहा है उस समय, वो स्पर्शन से हो रहा है। हम कोई चीज खाए, कड़क लगी, जीभ से खा रहे हैं, कड़क लगी, तो वो जो कड़क लग रही है वो ज्ञान स्पर्शन का है। उसमें से खट्टा मीठा कड़वा कसायला जो स्वाद आएगा वही रसना से हो रहा है। हर इंद्रिय का काम अपना अपना सेपरेट है, पर स्पर्शन इंद्रिय सर्वांग में है, तो जहाँ रसना इंद्रिय जीभ है वहां पर भी स्पर्शन तो है, इसलिए वो ठंडा गरम ज्ञान स्पर्शन से हो जाएगा। ये हो गया क्षिप्र अक्षिप्र। इसके बाद में निसृत अनिसृत। बोलिए वर्षा जी। अनिसृत और निसृत। मीठी खुशबू आने से पता चला हलवा बना है, मतलब अनिसृत। और निसृत मतलब जब हलवे की प्लेट सामने आई तो ये हलवा है।
खुशबू से हलवा पता लगा, ये निसरत में नहीं जाएगा, ये तो दूसरे में जाएगा। ये खुशबू आ रही है बनने की। देखो निसरत अनिसरत में ये था थोड़ा देखा कुछ देख, मतलब तो देखा मतलब अभी स्पर्शन की बात चल रही है, तो स्पर्श सॉरी रसना की बात चल रही है, तो रसना से संबंधित लेना है उसमें। ये जो आपका जाएगा ना वो दूसरे में जाएगा। बीना भाभी बोलिए। जैसे दूध हमने पिया तो पहले मतलब वो तो होएगा कि मीठा है या फीका है, ये पता नहीं लगा, वो तो अनुक्त होएगा। और उसमें उसको नहीं, अभी देखिए मिक्स मत करिए, अभी अपन अनिश्रत निश्रत की बात कर रहे हैं। अच्छा अनिश्रत। हाँ अनिश्रत में आएगा जैसे कि मसाले वाला आ जाएगा क्या? नहीं, आप मुझे क्या मालूम आपने क्या बनाया, आप बताइए तो मैं बताऊं कि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए रुकिए, शशि भाभी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हमें कोफ्ता दिया गया तो हमें ये पता नहीं है कि ये पनीर का है या केले का है। जब हमने उसे खाया तभी हमें पता लगा कि ये तो पनीर का कोफ्ता है। और हमें दाल की तो पकौड़ी। ये क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। ये अनिश्चित हुआ। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि अंदर पकौड़ी वो कोफ्ते में पनीर है या केला है, छुपा हुआ है। और निश्चित में जैसे हमने दाल की पकौड़ी है तो हमें दिखाई देने पे भी पता लग रहा है और चखते ही हमें पता लग रहा है कि हमने दाल की पकौड़ी खाई। ये निश्चित हुआ। तो उसमें भी देखो वो जो दिख नहीं रहा ना, वो जो पनीर वाले में दिख नहीं रहा आपको, तो वो तो नेत्र का काम हो गया, दिखना नहीं दिखना। तो रसना इंद्री से भी जब हमने पहले टेस्ट किया उसको, तो पहले तो बेसन आया, उसके बाद हमें पता लगा। और अगर डायरेक्ट हम केवल बेसन का कोई भुजिया खा रहे हैं तो हमको तुरंत ही पता लग रहा है। थोड़ा कम जम रहा है मुझे। बोलिए लाल तेज। प्रॉपर नहीं है। हाँ लाल तेज जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कर रही। फल का स्वाद बाहर से पता नहीं चलता, उसे खाने के बाद उसका स्वाद प्रकट होता है अनिश्चित। तो बाहर से तो किसका स्वाद पता लगेगा ऐसे? नहीं, अभी उसको हम जब चखेंगे फिर निश्चित में क्या होगा, किसी फल का स्वाद बाहर से दिखेगा आपको? मिठाई का पूर्ण स्वाद चखने से पता लगता है। निश्चित में मिठाइयों का मिठाई का तो चखने में पता लगा, वो निश्चित और फल का भी तो चखने में ही पता लगा। नहीं, बाहर से नहीं पता लगा, पर अंदर जब हमने चखा, तो मिठाई का बाहर से पता लग गया। मिठाई है ये तो मिठाई होती है, मिठाई नहीं। अच्छा जी, ठीक। अलका जी। ग्लास में एक शरबत का ऊपर से हमें देख के ऐसे मतलब चखने में जैसे ऊपर एक घूंट चखा तो हमें पता चला कि ये जामुन का शरबत है। से और फिर जब पूरा चखा तो उसमें हमें पता चला कि इसमें जामुन के अलावा नींबू भी है, उसमें नमक भी है, उसका पूरा शरबत का ज्ञान हुआ। हाँ ठीक है, ये इसको ले सकते हैं। मतलब एक थोड़ा सा चखते ही अपने को, जैसे ठंडाई वाला भी उदाहरण किसी बात में लिया था ना, कि एक घूंट ठंडाई पी और अपने को उसमें ये 25 चीजें डली है, उसका स्वाद आ गया एक घूंट पीते ही, तो वो कहलाएगा अनिश्चित। और पूरा गिलास पिया, जब धीरे धीरे जाके समझ में आया कि ये भी है, ये भी है, अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा इसमें ये भी है, तो वो निश्चित। मतलब फिर पूरा अपने को स्वाद, निश्चित अनिश्चित मतलब केवल बाहर से आंख, अपन के वो आंख वाले पे चले जाते हैं, आंख का नहीं करना है अभी अपने को, रसना पे ध्यान देना है, तो जीभ से आना चाहिए वो स्वाद। तो निश्चित अनिश्चित में क्या था, एक भाग को देखकर, उदाहरण में लिया था ना, सूंड देखकर हाथी का ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर जैसे खीरे का या ककड़ी का अपन एक थोड़ा सा उसका टुकड़ा चखा और वो पूरा खीरा कड़वा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक टुकड़े से नहीं पता लगेगा, फिर और दो पूरा खा लिया, तब पता लगा कि ये कड़वा है। मतलब वही वो जो अपन ने शिप्रा में लिया था ना, उसी को निश्चित अनिश्चित रूप में से भी देख सकते हैं। बोलिए रेणु जी।
मैम मैं वही बोल रही थी कि क्षिप्र और अनिश्रित और निश्रित एक जैसा सही लग रहा है दोनों। ये इसमें लग रहा है, लेकिन वो तो उदाहरण है ना, अपन बना सकते हैं उसको वैसा। तो मैम मिश्र भी बोल सकते अन्य हैं। इंद्रियों में ऐसा नहीं है, ये रसना इंद्रिय में ऐसा लग रहा है अपने को, अन्य इंद्रियों में ऐसा नहीं है। क्षिप्र अलग जा रहा था, निसृत अनिसृत अलग जा रहा था, नेत्रेंद्रिय में एकदम अलग उदाहरण समझ में आ रहे हैं उसके। पर अब कोई इंद्रियां ऐसी हैं कि अपन उसको बहुत ज्यादा डिफाइन अलग से नहीं कर पाते। तो इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, जैसे वो कोफ्ता का बोले तो कोफ्ता में हरी मिर्ची थी, तो हमको तो पता नहीं था कि उस कोफ्ता में हरी मिर्ची भी, हम तो उसको केला का कोफ्ता समझ के खा रहे। तो खाते ही एहसास हुआ कि मतलब खाने के बाद एहसास हुआ, तो छुपी भी थी मिर्ची कि भाई ये तो कोफ्ते में मिर्ची भी है। और तो फिर ये अनिसृत हुआ, फिर निसृत क्या होगा? निश्चित हुआ कि मतलब वो छुपी भी थी ना, तो खाने के बाद निसृत में फिर पता आप चला। ये लोगे, हरी मिर्ची दिख रही थी तो अपन ने खाई, तो वो तो आंख का हो गया ना, वो तो नेत्र नहीं इंद्रिय वो की तो बात हो गई ना। स्वाद के लिए बोल रही हूँ ना, फिर जब पूरी खाई तब मतलब उसका मतलब अब पूरा मैं मतलब नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन कुछ इसी तरह लग रहा है मुझे। निश्रित अनिश्रित और क्षिप्र अक्षिप्र एक जैसा सही लग रहा है। वो मैंने आपको कहा ना, रसना इंद्रिय में अपन ज्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन और इंद्रियों से तो समझ में आ रहा है ना उसका अंतर, तो अंतर तो है। बोलिए रेखा जी। जैसे ये बर्फ से ढकी हुई बर्फी है, वो हमने मुंह में रखी बर्फी, तो खाने के बाद हमें पता चला कि ये बादाम की बर्फी है या काजू की बर्फी है। बर्फ से ढकी हुई हमें पता नहीं है कौन सी देखिए, बर्फी है। बर्फ से ढकने की बात आप इसमें लीजिए ही मत, ढका वका नहीं है यहाँ, केवल जीभ से खा के स्वाद पता करना है। रसना इंद्रिय की बात चल रही है। एक देखो, कतली होती है ना, काजू की और बादाम की है, तो किसी को तो एक टुकड़ा खाते ही पता लग गया कि ये बादाम की है, और किसी को पहली बार में पता नहीं लगा, वो काजू की समझ के खाया, फिर 2-4 मतलब पूरी खा ली, तब उसको पता लगा कि ये बादाम की है कि काजू की है। तो वो एक टुकड़ा खाया, एक भाग देखते ही उस पूरे का ज्ञान हुआ, तो ये अनिसृत। और पूरा दिख गया मतलब खा के दिख गया, तब पता लगा, तो वो निसृत। तो वो क्षिप्र अक्षिप्र में ये रसना इंद्रिय संबंधी थोड़ा अपने को मिक्स जैसा लग रहा है। बाकी अन्य इंद्रियों से तो अंतर उसमें समझ में आता ही है। अभी और खोजना आप इसमें उदाहरण इस तरह से, पर आना चाहिए। आंख से देख रहे हैं, छुपी हुई है, छुपी हुई से कोई मतलब नहीं है, आंख से नहीं दिख रही इससे मतलब नहीं है, रसना इंद्रिय की बात चल रही है ना। तो रसना में ही कम चखा और ज्यादा चखा, वो अपने को देखना पड़ेगा, तब वो निसृत अनिसृत रसना इंद्रिय संबंधी बनेगा। आगे ध्रुव अध्र वो नहीं, अनुक्त उक्त। बोले सुमन जी। जैसे फ्रिज में रखी मलाई को देखकर जैसे पीली हो गई है तो समझ में आता है खाने लायक नहीं है, खराब हो गई है। ठीक है, तो ये अनुक्त में आएगा। और उक्त? उक्त में वो फ्रेश दिख रही है, चख भी लिया, अच्छी है। उक्त में अब दूसरी इंद्री काम नहीं लेना, उक्त में तो वही इंद्री के काम द्वारा फिर उसका पता लगेगा। हाँ मतलब ठीक है, दूध के ऊपर से मलाई चखी तो वो बहुत अच्छी मलाई है। हाँ ठीक है, बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अनुक्त में हम ये दूसरी इंद्रिय देख सकते हैं, जैसे हमने आंख से देखा कि मलाई अनुक्त में दूसरी इंद्रिय ही देखना है। काम मतलब जिस इंद्रिय का देख रहे हैं अभी अपन, रसना इंद्रिय का काम देख रहे हैं, लेकिन वो रसना इंद्रिय का काम किसी दूसरी इंद्रिय से हो रहा है, वो है अनुक्त। अच्छा, वो अनुक्त कहलाएगा। तो जीभ से नहीं चखा है, किसी और इंद्रिय के माध्यम से आपको उसके स्वाद का ज्ञान हो रहा है, तो वो अनुक्त। अनुक्त का मतलब है जैसे कहा नहीं गया मतलब आपने जीभ पे नहीं रखा, जैसे स्पर्शन में आपने स्पर्श नहीं किया फिर भी उसके स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, तो आपने जीभ पे नहीं रखा फिर भी आपको उसके रस का ज्ञान होता है। बहुत ही कॉमन उदाहरण है इसका, बहुत मतलब डेली लाइफ में। बोलिए अलका जी। जैसे आटे का हलवा हमारे सामने आया, हमने उससे सुगंध से पहचान लिया कि इसमें चीनी के बदले गुड़ डाला हुआ है, गुड़ का हलवा है। और उक्त में ये हलवे का उदाहरण बहुत, हम हलवे में कौन बार बार में चखता है,
कौन चक चक के बनाते हैं, इतने साल हो गए हलवा बनाते हुए, उसका रंग देख के इसमें मीठा कम है कि इसमें मीठा ज्यादा हो गया है, ये गुड़ का है कि चीनी का है, बिल्कुल रंग से समझ में आता है। इसका रंग ऐसा दिख रहा है तो रंग से समझ में आता है कि इसमें मीठा तेज है, खुशबू से समझ में आता है कि इसमें मीठा तेज है कि गुड़ का है। तो वो नेत्र इंद्रिय से या घ्राण इंद्रिय से हमने उसके स्वाद का ज्ञान किया। ठीक है, बढ़िया, बोलिए आंटी। अभी ऐसे इसमें है ना, जैसे पक्के आम ले सकते हैं, जैसे पक्के आम जिसमें सड़ पड़ गई हो तो हमें महसूस हो जाता है कि यहाँ कि आम है ना मीठा है, मीठा है। जो आम है ना जिसमें हरा, उसका स्पर्श देख के, उसकी गंध देख के, चक्षु इंद्रिय से उसको जान लिया। हाँ, और यानी कुछ बाजार हरा से जो भी हम फल सब्जी खरीद के लाते हैं वो अनुक्त ज्ञान के माध्यम से। जो कुछ बहुत ही हरा कोई लोग होते होंगे जो चक चक के लाते होंगे, वरना कौन ऐसे मंडी में खड़े रह के जो हरा उससे हमें पता चल जाता है कि फल ये खट्टा है। हाँ, तो बाहर से उसका रंग रूप देख के उसके स्वाद का ज्ञान वो चक्षु इंद्रिय से, मैंने इसमें चक्षु इंद्रिय काम में लेनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादातर चक्षु अथवा घ्राण इंद्रिय, कुछ में स्पर्श इंद्रिय भी ले सकते हैं काम। तो ये आ गया सबको समझ में, अनुक्त। और वो खा लिया अपन ने हलवा और फिर खा के देख लिया कि अरे मीठा तेज है, तो ये हो गया उक्त। खा के मीठा तेज पता लग जाए वो उक्त ज्ञान, और उसका रंग देख के, उसकी गंध देख के ये मीठा तेज है या फिर ये गुड़ का है, तो खा लिया अपन ने तब पता लगा ये गुड़ का है, तो ये उक्त ज्ञान। और बिना खाए ही उसका रंग गंध आदि देख के जो अपने को पता लगा वो अनुक्त ज्ञान। अब क्या बचा है इसमें, ध्रुव अध्रुव। ध्रुव अध्रुव, हाँ भाई, कौन बता रहे हैं, बोलिए सुमन जी। चीनी में मिठास या नमक में खारापन, ये तो रस नहीं। ध्रुव का मतलब है जैसे अपने एक जो उसका अर्थ लिया है कि पहली बार में जो अपने ज्ञान हुआ, दूसरी बार में वही ज्ञान, तीसरी बार में वही ज्ञान, चौथी बार में वही ज्ञान, वो ज्ञान वही चल रहा है, तो वो ध्रुव। और पहले कुछ स्वाद आया, बाद में कुछ स्वाद आया, कुछ स्वाद आया, तो वो अध्रुव। अच्छा, तो ऐसा उदाहरण लेना। भाई शिकंजी चखी तो खट्टी मीठी ही होगी, ये ध्रुव हुआ हर बार जैसे, नहीं? हाँ, तो उसको, उस उदाहरण को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। रुकिए, बोलिए। जैसे रसगुल्ले का है स्वाद, कहीं से किधर, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से, तो वो मिठाई है, तो ये ध्रुव ज्ञान हो गया। जैसे इसको ऐसे लेना है, जैसे समझ लीजिए कि रसगुल्ला खाया तो पहला घास खाया वो जितना मीठा लगा, फिर दूसरा घास खाया वो भी उतना ही मीठा लगा, तीसरा घास खाया वो भी उतना ही मीठा लगा। कभी ऐसा होता है ना, पहला घास तो ठीक लग रहा था, ये दूसरे घास में मीठा ज्यादा लग रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है अपने को कभी कभी, तो वो अध्रुव हो जाएगा। और हर बार अमरस पिया तो पहले घूट में उसका जो स्वाद आया, दूसरे घूट में भी वही स्वाद आ रहा है, तीसरे घूट में वही स्वाद आ रहा है, चौथे घूट में वही स्वाद आ रहा है, ये हो गया ध्रुव ज्ञान। और कभी तो अपने को पहले घूट में तो मीठा कम लगा था, फिर दूसरा घूट पिया तो मीठा ज्यादा लग रहा है, अब आपको लगेगा ये वो मिक्स हो रहा है उसमें, तो उदाहरण तो कुछ मिक्स हो जाएंगे, हो सकता है वही उदाहरण दूसरे में लगे, उदाहरण है ना ये, तो उसी उदाहरण को अपन निसरत अनिसरत में या उसमें ले रहे थे। जैसे खीरा कहीं से मीठी होती है, कहीं कड़वी होती है। हाँ, खीरा पहली बार में खाया तो सही लगा, फिर दूसरा घास खाया तो कड़वा लगा, फिर कहा एक और चखाओ। बहुत बार होता है ऐसा जिसमें एकदम एग्जैक्टली कड़वा नहीं होता ना, एक अपन ने खाया तो ऐसा लगा कंफ्यूजन, फिर दूसरा खाया तो ठीक लग रहा था, फिर तीसरा खाया तो फिर कड़वा लग रहा है, तो ये हो रहा है अध्रुव ज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से ये रसना इंद्रिय का हो गया। अब है घ्राण इंद्रिय का। किसने लिखा है घ्राण इंद्रिय का? किसी ने नहीं किया? और मन का एक नीलम भाभी ने किया था तो उन्होंने कहा था वो एब्सेंट है। बोले कविता जी। बाहु, आप वीडियो बंद करके बोले। होटल में गई तो बहुत मिठाई की खुली। नेटवर्क कम आता है आपका, बोलिए।
एक होटल में गई तो बहुत मिठाई की खुशबू आ रही थी। फिर एक में है कि लगता है कि ना, मतलब केसर की खुशबू आ रही थी तो लगा कि जलेबी बन रही है। बहुत सारी मिठाई की खुशबू एक साथ और एक मिठाई की खुशबू। हाँ, तो बहुत मिठाई में तो मैंने कि बहुत मिठाई की होटल में जाने से जो मिठाई की है तो उसमें मिठाई की बहुत खुशबू है। फिर एक का केसर का ना, मतलब जो आती है ना केसर इलायची की, हाँ, तो अकेले तो उससे केसर लगा की कि ना खुशबू आ शायद रही है, जलेबी अकेले बन रही है। केसर की आ रही है, तो जलेबी को मत लाइए आप बीच में, बस केसर की आ रही है खुशबू। ठीक है, और देखते हैं, बोलिए वर्षा जी। आम का बगीचा। हाँ, बहुत सारे आम की खुशबू ना। आम का बगीचा ऐसे नहीं, अभी घ्राण की बात चल रही ना, बगीचा तो आंख से भी दिख सकता है। पूरा वाक्य थोड़ा ढंग से बनाइए तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा हम किस इंद्रिय की बात कर रहे हैं। आम का बगीचा, ये क्या चीज हुई? मतलब आम के बगीचे में खुशबू आम की हाँ, रहती तो है। आप पूरा वाक्य भी, मैं बहुत सारे आम के बगीचे में बहुत सारे आम की एक साथ खुशबू ली। बगीचे बगीचे की जरूरत ही नहीं है, अपने घर में बहुत सारे आम मिल जाएंगे। आम की खुशबू। ठीक है ना, बहुत सारे आम की एक साथ खुशबू आई, तो ये बहु, घ्राण इंद्रिय से बहु का ज्ञान। ठीक है, और एक आम की खुशबू आई तो वो एक का ज्ञान हुआ। बोलिए सरिता जी। वही बोलिए, बहुत सुंदर गुलाब का गुलदस्ता है, उसमें बहुत सारी खुशबू आ रही है पूरे हाँ, फूलों की। बहुत सारे फूलों, वो एक गुलदस्ता, एक बंच है, तो उसमें मान लीजिए 10 फूल हैं, तो 10 फूलों की खुशबू एक साथ ली, बहू की घ्राण इंद्रिय से बहु का ज्ञान हो गया। और और एक फूल अल्प में हो सूंघा, गया कि एक फूल सूंघा तो उसमें खाली गुलाब की खुशबू आ रही एक का ज्ञान हुआ। ठीक है, बढ़िया। है। ये बहु में समझ में आया ना, अभी बहुत सारी एक साथ, मतलब बहुत प्रकार नहीं ले रहे, भी गुलाब है तो बहुत सारे, आम है तो बहुत सारे, तो वो बहुत सारी चीजों को, चीज मतलब प्रकार नहीं, एक ही टाइप, तो उसको अपन ने उसकी खुशबू ली, तो वो बहु में आ गई। और थोड़ी आई, अभी इसमें ऐसा भी ले सकते हैं कि कोई मान लीजिए किसी ने बहुत सारा परफ्यूम छिड़क दिया है, तो एक ही है परफ्यूम पर वो बहुत सारी खुशबू आ रही, किसी ने हल्का छिड़का है तो वो एक में अल्प अल्प में चला जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा भी बहुत तेज किया है तो वो बहु में। बाम लगाई तो बहुत सारी लगा दी तो बहुत तेज बाम की वो आ रही है, बाम की खुशबू आती है ना। और एक हल्की सी लगाई है तो वो अल्प आ रही है, क्योंकि एक के साथ में अल्प को भी ले सकते हैं, तो बाम में भी एक दो तो होगा नहीं कुछ, तो कम आ रही है कि तेज आ रही है, वो बहु और एक में अल्प में ले लेंगे। बहुविध, बोलिए अंकल। बहुविध, जैसे बहुत सारे मिक्स फूलों का वो गुच्छा होवे या माला होवे, उसमें गुलाब मोगरा सब होवे, वो बहुविध में। बढ़िया। यानी फूलों के बगीचे में गए तो बहुत सारे फूलों की खुशबू एक साथ आ रही थी। हाँ, या फिर फ्रूट की शॉप पे गए तो बहुत सारे फ्रूट्स की खुशबू, या बहुत प्रकार के आमों की खुशबू। अब ये भी ले सकते हैं कि वहाँ हापुस भी था, लंगड़ा भी था, सफेदा भी था, और जो भी तरह के आम आते हैं वो बहुत सारे आम थे, सब तरह के आमों की खुशबू आ रही है, तो वो बहुविध में। बढ़िया। और एक ही प्रकार के आम रखे हैं, एक ही प्रकार के फूल रखे हैं, उसकी खुशबू आई तो वो एक विध में हो जाएगा। ठीक है, तो सरल है। एक ही प्रकार के रखे हैं, वो तो फिर बहु में ही जाएगा। नहीं, उसको बहु में भी ले सकते हैं, उसको एक विध में भी ले सकते हैं, एक प्रकार है ना। हाँ, तो कल भी हाँ। मैंने कहा था कि वो जो बहु है और एक विध है, वो कभी कभी एक मिक्स भी हो जाएगा कभी कभी। हम उसको क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बात ये है, जैसे अभी वो कटोरी चाट वाली बात थी ना, कि हम कटोरी चाट को 5 चीजें देख रहे हैं कि एक देख रहे हैं, तो ऐसे ही इसमें भी, ये तो उदाहरण बना रहे हैं हम, और हम किस चीज को मुख्य कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हम उसको मुख्य करके उसको उस रूप में उस ज्ञान को देख रहे हैं। ये हो गया ना बहु बहुविध।
समझ में आ गया घ्राण इंद्र का बहु और एक, बहुविध और एक विध। अब आगे है क्षिप्र अक्षिप्र, घ्राण इंद्रिय का क्षिप्र अक्षिप्र। बोलिए आंटी, आप बोल रहे हैं क्षिप्र अक्षिप्र? अभी भाभी पूरा ध्यान नहीं दिया क्षिप्र में, वो एक साथ एकदम तुरंत ज्ञान होना होता है। हाँ, उसमें होता है धीरे धीरे ज्ञान होना। हाँ, तो कैसे लगाएंगे? वो तो आप चावल में किसी में भी लगा सकते हैं हम, अनाज में नहीं लग सकता। अनाज में क्यों नहीं लग सकता भाभी? जैसे चावल देखे हमने एक साथ, जैसे चावल देखे तो उसका हमने तुरंत ज्ञान लगा लिया कि ये बासमती है, ये इसका देखना नहीं है, देखना नहीं। अच्छा, स्पर्श नहीं करना, घ्राण से बात करनी। घ्राण से तो सुगंध से भी भाभी पता चलता है बासमती चावल है ये। हाँ, तो बोलिए ना, मैं मना कब कर रही हूँ। आप बोलिए ना। तो मैं यही कहना चाहती थी कि चावल जैसे कई तरह के हैं, वो हमने एक साथ देखा उसको, तो हमें अरे सूंघा, जैसे अलग अलग चावल को हमने सूंघा तो हमें पता चल गया तुरंत कि ये बासमती है, या ये कलकत्ती चावल है, या ये अब गेहूं होते हैं जैसे अलग अलग। हाँ, तो उसी तरह एक को हमने काफी देर तक सूंघा, एक बार सूंघते ही और हम कहते हैं तो यही वाला है। एक क्या था क्षिप्र ज्ञान, और एक बार और सूंघे, एक बार और सूंघे, 2-4 बार सूंघे, तो वो अक्षिप्र ज्ञान, वो अक्षिप्र ज्ञान। बड़ी यानी दूर से सूंघते ही हल्का सा और अपने को पता लग गया कि ये है चीज। जैसे कई तरह की खुशबुएं होती है ना, तो खुशबू सूंघते ही पहली बार में कि ये तो इस चीज की खुशबू है, और कोई को नहीं, और दोबारा से देखें फिर पता लगे, तो वह क्षिप्र ज्ञान। बोलिए प्रेमलता जी। कोई व्यक्ति हमारे पास से निकल रहा था, उसने सेंट लगा हुआ था, तो हमें फौरन पता चल गया कि सेंट लगाया हुआ है, सेंट की खुशबू आ गई हमको फौरन। सेंट की तो आ गई, कौन सा सेंट है, मतलब उसकी फ्लेवर कौन सी तरह की खुशबू है वो पता लग गई, वो हुआ क्षिप्र ज्ञान। और अक्षिप्र में जैसे इलायची की शीशी खोली, फिर इलायची को इसमें उसकी स्मेल से पता चला कि इलायची है, वो नहीं, मतलब बस जल्दी से हुआ कि बहुत देर बाद हुआ, ये क्षिप्र में लेना है। तुरंत ही अपने को, जैसे अभी ये बता रहे थे केसर वाली बात, दूर से ही केसर की खुशबू आते ही भी हाँ केसर है, तुरंत पता लग गया। और एक बार बार में सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर पता लगे कि इसमें है, वो क्षिप्र ज्ञान में जाएगी। बोले कविता जी। जैसे फ्लावर की शॉप में गए तो ना लगा कि है ना बहुत सारे फूलों की खुशबू लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किसकी है, फिर है ना फिर बाद में लगा कि ये तो मोगरा की फ्लावर की है, क्योंकि उसकी तेज बहुत खुशबू होती है। ठीक है, ठीक। बोलिए अलका जी। जैसे घी की खुशबू एक बार में हम सूंघते हमें पता नहीं चलता है, फिर अपन हाथ पे से रगड़ते हैं तो फिर उसको बार बार सूंघते हैं, तो हाँ ये देसी गाय का है कि डालडा है, क्या है, तो खुशबू से। तो ये क्या हुआ, क्षिप्र की अक्षिप्र? एक बार में जो पता चल गया वो तो क्षिप्र हो गया, और नहीं पता चला अपन बार बार करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान होता है, तो वो अक्षिप्र हो गया। बस ठीक है ना, किसी भी चीज का ले सकते हैं, आम रखे हैं, कुछ भी रखा है, कमरे में घुसते ही अपने को नहीं पता लग जाता है। घर में जिस दिन नमकीन बन रही हो, कुछ तल रहा हुआ काम हो रहा हो, लड्डू बन रहे हो, आटा सिक रहा हो, तो खुशबू से ही आज तो ये हो रहा है, तो वो तुरंत पता लग जाता है, और किसी को नहीं पता लगता है, तो वह क्षिप्र ज्ञान है। अनिसृत निसृत, घ्राण इंद्रिय का अनिसृत निसृत। अनिता आंटी। जब रास्ते में जा रहे थे कहीं तो नाला ढका हुआ था, उसके पास से निकले तो हमें सूंघने से पता लगा कि कुछ मतलब गंदी स्मेल आई, तो ऐसा लगा भी यहाँ पे कोई नाला है। आगे चले तो वो खुला हुआ था, तो उस वो निसरत में चला गया कि वहाँ खुला हुआ ही नाला था। वो निसरत नहीं, घ्राण से निसरत देखना, वो तो खुला हुआ, तो घ्राण से तो वो घ्राण में देखना, ढका हुआ नाला था, हम उसके पास से अरे तो वो तो आंख से दिखा ना आपको खुला हुआ। नहीं, बंद था, हमें पता नहीं था यहाँ क्या है, लेकिन गाड़ी वहां से निकली तो वो उसकी स्मेल से लगा कि यहाँ कोई गंदा नाला होगा। तो ये तो अनिसरत में ले रहे हैं ना, निसरत में हो गया। तो फिर निसरत में क्या होगा?
आगे चले तो वही नाला खुला हुआ था, तो तो वही तो, वो खुला हुआ था, आपको आंख से दिखा ना, नाक से कहाँ दिखा? मतलब स्मेल तो पीछे से चली आ रही थी। चलिए, अपना टाइम हो रहा है, बोलिए रजनी जी। निसरत अनिसरत में परिभाषा ध्यान रखिए। एक भाग देखकर पूरी वस्तु का ज्ञान, देखकर मतलब देखना शब्द का मतलब जानना है, देखने का मतलब आंख से देखना नहीं। एक भाग को स्पर्शन से या रसना से या घ्राण से या चक्षु से या कर्ण से या मन से, तो वो जिस इंद्रिय की बात चल रही है उससे उसका एक भाग हमने जाना और पूरे का ज्ञान हो गया, वो है अनिसृत। और पूरे को उस इंद्रिय से जाना और फिर पूरे का ज्ञान हुआ तो वो कहलाएगा निसृत। तो उदाहरण इस तरह से बनाना है, बोलिए रजनी जी। कई चम्मच दाल पीने के बाद मालूम पड़ा कि दाल जल गई है, ये अनिश्चित में, मतलब 2 बार 3 बार पीने के बाद तो पीना तो फिर रसना में चला जाएगा ना। अच्छा, घ्राण, हाँ, तो खुशबू से मतलब, या तो कह सकते हैं कि मतलब कि पहले एक बार सूंघा तो मालूम नहीं पड़ा, दूसरी बार तीसरी बार सूंघा तो मालूम पड़ा कि दाल जल गई है। और निश्रित में मतलब कि उसके स्मेल से मालूम पड़ा कि दाल जल गई है, तुरंत मालूम पड़ गया कि दाल जल गई है। ठीक है, वो उसी मतलब वही क्षिप्र जैसा ही अपने को लगेगा इसमें भी। और कोई? ये सबके आपके परमानेंट हैंड रेज हैं कि अभी भी किए हैं? तो कुछ लोगों के तो चालू ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं पाती हूँ कि ये अब बताना चाह रहे हैं कि पहले के ही। दूर से जलने की जैसे खुशबू आई तो हम समझ गए, हमें ज्ञान हो गया कि ये दूर से ही अनिश्चित हो गया। और निश्चित यानी जब हमने उसको खोल के देखा तो सच में वो सब्जी जल गई थी। वो खोल के तो आंख से दिख रहा है ना? नहीं मतलब पास देखा तो जली सब्जी थी। देखो, अनिश्चित निश्चित में ऐसा ही लेना पड़ेगा, यानी एक मतलब थोड़ा सा, जैसे अपन खरीदने के लिए गए कोई चीज है ना, कोई खुशबू वाली चीज अपन खरीदने के लिए गए, तो थोड़ी सी उसकी खुशबू सूंघ के अपने को ये पूरा ऐसा होगा, ये अपने को पता लग जाता है। थोड़ा सा जो वो अपने को बताता है, तो वो थोड़ी सी खुशबू उसकी देखकर पूरे का अपन ज्ञान कर लेते हैं, वो अनिश्चित ज्ञान। और एक पूरा ही मतलब उसको पूरा निकले, पूरी खुशबू आ जाए सारी, फिर अपने को पता लगे कि ये वस्तु वो है, तो वो कहलाएगा निश्चित ज्ञान। जरा सा समझ लीजिए कि जरा सी हींग की खुशबू आते ही, मतलब हींग जैसी चीज होती है ना जो तुरंत बोलती है, तो उसकी आते ही अपने को पता लग जाए कि हींग का काम हो रहा है। किसी भी चीज में वो रखा हो तो उसकी थोड़ी सी भी आते ही, तो थोड़े से अपने को पता लग जाए खुशबू से कि ये हींग है। और एक पूरा अपन अच्छे से सूंघे बार बार में, फिर अपने को पता लगे, तो वो निश्चित होगा। ये निश्चित और ये उदाहरण में थोड़े मिक्स होंगे अभी, कि कुछ रसना वाले और घ्राण वाले मिक्स जैसे लगेंगे। अब क्या रह गया? अनुक्त और उक्त। अनुक्त उक्त बता दीजिए फटाफट, बोलिए वर्षा जी। कपूर या चंदन की डिब्बी, जैसे अनुक्त में कपूर की डिब्बी खोलते ही पता चल गया कि इसमें कपूर है, और जब पूरा देखा तो उसमें कपूर है। अब आपको किसी और इंद्रिय से घ्राण इंद्रिय का काम करना है। अनुक्त उक्त में अब घ्राण की तो अपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन घ्राण से नहीं पता करना है। अब आपको स्पर्शन से कि रसना से कि चक्षु से उसकी गंध को पता करना है। मोगरा का फूल देखा तो पता चल गया कि सुगंधी है मोगरा। हाँ, या गुलाब। हाँ भाई, दूर से देखा तो उसकी खुशबू का, यानी अपने को अच्छा खिला हुआ दिखा। या पीला आम देखा तो पीला आम देख के इसकी खुशबू, या हापुस देखा तो हापुस की खुशबू कैसी होती है, उसको आम को देखकर उसकी खुशबू का ज्ञान। आंख से देखा लेकिन अपने को पता नहीं इसमें इसकी खुशबू कैसी होती है, तो आंख से देखने पर
दूर से ही कोई भी फूल की बात कर लो, गुलाब देखा दूर से, सूंघा नहीं है, लेकिन आंख से अपने को उसकी खुशबू, कि इसकी खुशबू ऐसी होती है, उसकी खुशबू का ज्ञान। और सूंघने के बाद करा तो वो तो हो ही गया, सूंघा फिर ज्ञान, खुशबू का ज्ञान हुआ। और ध्रुव अध्रुव में कि जैसा पहली बार किसी चीज को सूंघा था, जैसी खुशबू आई थी, फिर दूसरी बार में जैसी आई, तीसरी बार में जैसी आई, वही ज्ञान होता रहा, तो वो उसका घ्राण इंद्रिय का ध्रुव ज्ञान। और पहले कुछ आई थी, फिर कुछ और आई, फिर कुछ और आई, ऐसा जो ज्ञान हुआ वो उसका अध्रुव ज्ञान। इस तरह से ये 12 प्रकार के पदार्थों का 5 इंद्रियों मन के माध्यम से मति ज्ञान में ये ज्ञान होता है। तो 12 प्रकार के पदार्थ हैं। अपन ने कितनी बार किया, अपन ने 5 इंद्रियों पे लगाया ना, तो कितनी बार कितने वाक्य बनेंगे अपने, 12 पंजे 60, और मन और है तो कितनी बनेंगे अपने 72, 72 हो गए ना। 12 प्रकार के पदार्थों को पहले स्पर्शन से 12, फिर रसना से 12, फिर घ्राण से 12, चक्षु से 12, कर्ण से 12 और मन से 12, तो 12 12 12 6 बार, तो 12 6 72, 72 टाइप्स हो गए ये जानने के। अभी ऐसे मति ज्ञान के 336 बनने वाले हैं। अभी 72 हो गए ना, करे ना अपन ने, अभी 72 नहीं किया अपन ने, 60 किए। अब मन का, अपना मन होगा तो करेंगे हम मन का नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब 2 क्लास हो गई अपनी, तो कर लेना इस तरह से। आप लोग बोलिए सुमन जी। मन पे किया था पर आज टाइम हो गया है, कोई बात नहीं। टाइम हो गया, एक वाक्य बोल दीजिए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाए सही है कि क्या है। हाँ, जैसे मन के विषय जैसे विचार या विकल्प होते हैं, तो घर पे जैसे जितने मेंबर्स होते हैं, हम कभी किसी के बारे में विकल्प करते हैं, विचार करते हैं, कभी किसी के बारे में विचार करते हैं, उसी तरह से आएगा मतलब मन से सोचना। अब नहीं तो बहु में ले रहे हैं, बहुविध में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं इसको? मैंने बहु में लिया कि कभी हम किसी का, बड़ों का, माता पिता का विचार कर रहे हैं, कभी बच्चों के बारे में विचार कर रहे हैं। बहुविध में क्या लेंगे? बहुविध में लिया है जैसे शादी, बेटी की शादी करनी है तो उसकी शादी के अलग अलग फंक्शंस के बारे में विचार कर रहे हैं। बहू में लिया अलग अलग लोगों के, या एक बेटी की उसके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, शादी के लिए। एक में लिया कि शादी के बारे में विचार कर रही हूँ। बहू में ऐसा ले सकते हैं कि जैसे केवल बच्चों के बारे में विचार, तो बच्चे 2 हैं 3 हैं मान लो, तो वो बहू। और बहुविध में बच्चों के बारे में भी विचार, बड़ों के बारे में भी विचार, माता पिता के बारे में भी विचार, सास ससुर के, मतलब अपन उसको प्रकार बना दें तो। अच्छा। तो या फिर वो शादी के अलग अलग फंक्शंस भी उसको प्रकार बना सकते हैं। पर इसमें भी या तो फिर करेंगे अपन अगले, अभी फिर टाइम ज्यादा हो जाता है, अपन कर लेंगे मन का और कर लेंगे मंडे नहीं, मतलब जब क्लास होगी फिर सबका ही रहेगा कि हमारा भी सुन लो, हमने ये बनाया था तभी। ठीक, चलिए जनवाणी स्तुति। आची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
चौदह वाणी माता की जय। जय श्री सभी को। मैम जैसे मैंने ना खुद को लेके नहीं बनाया, मतलब एक जीव के हिसाब से बनाया, एक कॉमन जीव के हिसाब से, तो वो क्या गलत चीज? होगा। क्या मन चीज? के मन के तो ऊपर। मन की चर्चा अपन मंडे मतलब नहीं करेंगे। नहीं नहीं आपको मैंने देख के मैंने कहा फिर आप भी बोलेंगे और भी लोगों के हाथ खड़े थे तो फिर अपन आराम से टाइम कर लेंगे ना मंडे को। मैं बता नहीं, मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने मतलब मेरा गलत है तो मैं फिर मैं नया बनाऊं, इसीलिए। वो मेरे को पूरा सुनना ही पड़ेंगे ना, आपके एक एक ही सुनना पड़ेगा तभी पता लगेगा गलत है कि सही है। नहीं जीव के मतलब मैंने खुद स्वयं के ऊपर नहीं बनाया, जीव के ऊपर बनाया है, तो वो गलत हो जाएगा क्या, ये पूछ रही हूँ केवल। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा ना, आप बताइए क्या बनाया आपने। ठीक है फिर, जैसे मैंने बनाया अनंत भव्य जीवों ने मन और इंद्रिय विषयों को जीतकर सिद्ध अवस्था पर प्राप्त की, इस तरह बनाया मैंने। तो इसको क्या क्या है ये एक ये है बहु बहु बहु। तो आपने ये भाई इसको मन से आपने आपके मन से क्या हुआ इसमें? वही तो मैं बोली, मैंने एक मतलब तो कॉमन जीव को आपको लेके मैंने बनाया एक है। गाइडलाइन आपको भी जैसे इंद्रियों के संबंध में दी ना, इसमें आपने अपने मन में इससे क्या किया वो आपको देखना है। तो आप देख लीजिएगा कि आपने आपका उस रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। जय